हेलो जी, सुनिए ना। कौन? मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ। मेरे घर का ना फ्यूज उड़ गया है। आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान जानते हैं? मेरा फ्यूज तो इसको देखते ही पूरी तरह उड़ गया है। वो मैं कह रही थी कि अगर कोई फ्यूज ठीक कर सकता है तो चलकर कर दो ना। मैं हूँ ना, मैं हूँ इलेक्ट्रिक, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन। पता नहीं आप नहीं होते तो क्या होता। वो बात यह है कि मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है, उनकी नाइट शिफ्ट है। आप लोग क्या चलकर प्लीज एक बार देख लोगे? बिल्कुल। आइए। चल तुम लोग नहीं? ये रहा मीटर बॉक्स। मैन स्विच तो ठीक है भाभी जी। अरे इंडिकेटर तो जल रहा है। हाँ? देख देख। हाँ, जल तो रहा है। एमसीबी को एक बार देख लीजिए। एमसी? तो फिर उठा दे। ओहो, एमसी तो नीचे गिरा हुआ है। उठा। ये देखिए भाभी जी, करंट आ गया करंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग चाय पियोगे या कुछ खाओगे? सिग्नल दे रही है वे। सिग्नल दे रही है वे। और कुछ दोगी? आ जाओ। चल चल चल। भाभी, ए भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोगों के लिए खाना लेकर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। चल भाई बैठ। कौन है बे? साले ऐसा मारूंगा ना कि हिम्मत है तो चेहरा दिखा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरा विश्वास करो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी किया उस राजू ने किया, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जिंदा छोड़ दो भाई, मुझे जिंदा छोड़ दो भाई छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो भाई। नहीं, मैंने कहाँ है? भैया उधर। भैया मत जाइए, सहन नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिटिशियन है कि जल्लाद? बहुत ही बेरहमी से मारा है। लगता है जैसे चमड़े के बैग में सिर्फ मांस पड़ा हुआ है। उधर जाकर कर, कपड़े खराब करेगा क्या बेवकूफ? दास, अगर इस बार खूनी को नहीं पकड़ा ना तो नौकरी चाट जाऊंगा तेरी। जो करना है कीजिए भैया, जो करना है वो कीजिए।
लेकिन मैं उस खूनी के आसपास भी नहीं लेकिन जाऊंगा। इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। पुलिस असफल, पुलिस स्लीप्स व्हेन मैन डाई। खूनी का पता लगाने में पुलिस नाकाम। आखिर चल क्या रहा है? एक ही इलाके में 4-4 खून। कोलकाता में क्या खूनियों का राज चल रहा है? तुम ही बताओ। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? तुम फौरन खूनी की जांच की जिम्मेदारी लो। लेकिन सर, आपको मेरे काम करने का प्रोसेस तो पता ही है। मैं आपके अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं दूंगा सर। ना ही मैं किसी अफसर, नेता या अभिनेता का फोन उठाऊंगा सर। जानता हूं देवाशीष, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जिस तरह से भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। सर, दूसरे थाने में जाइए, दूसरे थाने में जाइए। पहले इस थाने में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। मतलब? ओह, देख रहे हो ना इस इलाके में कितने सारे खून हो रहे हैं। ऊपर से परेशान करने आ गए हो। क्या चाहिए? फाइल। धत तेरे की, आपको ये फाइल बेचने वाली दुकान लगती है? ये देखने के बाद दुकान खोल सकते हैं? सॉरी सर। बटन लगाओ और इस इलाके में जिन 4 लड़कों का खून हुआ है उनकी फाइल मुझे दो। यस सर। सर, इस केस के बारे में तुम कुछ जानते हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर। वो चारों लोग बहुत अच्छे लड़के थे। वैसे सर, वो सब थोड़ी बहुत लूटपाट ही करते थे। वैसे एक आध रेप भी कर दिए थे और ऊपर से इन लोगों की दादागिरी भी बहुत बढ़ गई थी। ये सब जानता हूँ। क्या उन चारों का कोई दुश्मन था या नहीं? दुश्मन मतलब? सर, अभी नए में तो हाँ सर, याद आ गया। वो एक आदमी था सर, PWD में काम कर रहा था। वो दीपू नाम के एक लड़के को मारा था ना, तो उसे जेल हो गई थी। मैंने पकड़ा था सर, मैंने पकड़ा था। उसके बाद वो सुल्तान भाई ने उसकी बेल करवा दी थी। डॉन सुल्तान? हाँ सर। सलाम भाईजान। रुक। क्यों? क्या हुआ? साहब आए हैं। सलाम साहब। बोलिए साहब। कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चलूं। साहब, सुल्तान देखने में बेवकूफ लगता है। सुल्तान को आप चाहे जितना बेवकूफ मान लीजिए, पर वो बेवकूफ है नहीं। पुलिस सुल्तान के पास 2 ही वजह से आती है। पहला घूस लेने और दूसरा इंफॉर्मेशन लेने। और सुल्तान ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि देवाशीष साहब घूस नहीं लेते। बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? तुम अच्छे से जानते हो अर्णव के बारे में। कौन? जिसकी तुमने बेल कराई थी। क्या भूल गए उसे? अरे, ये तो वही लड़का है, सीधा साधा है। फिर से कोई नया लफड़ा किया है? 4 खून को लफड़ा कहा जाता है तो फिर हाँ, और मैं जानता हूं कि ये उसी ने किया है। जब जानते हो तो वारंट निकाल के पकड़ो। इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है साहब, सॉरी। अगर होती तो अच्छा होता। इस बार मैं वारंट के साथ यहाँ आऊंगा।